सीबीएसई कोर्स बी कक्षा 10वीं स्पर्श पाठ्य पुस्तक के पर्वत प्रदेश के पावस ऋतु कविता के दूसरा भाग यानी कि सेकेंड सेक्शन। आई एम रीडिंग द 4 लाइन्स ऑफ द सेकेंड सेक्शन। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर जरते हैं जाग बरे निर्जर। गिरी मतलब पर्वत, गौरव का अर्थ होता है सम्मान, मद का अर्थ है मस्ती आनंद, उत्तेजित करना माने भड़काना यानी कि एक्साइट हो जाना, निर्जर का अर्थ है झरना वाटरफॉल। देखिए यहाँ पर्वत का मानवीकरण किया गया है, प्रकृति सौंदर्य का सजीव चित्रण हम यहाँ देखते हैं। झरना यानी कि पर्वत से निकलते वाटरफॉल झरझर करते हुए बह रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है झरने का स्वर लोगों के रोम रोम को उत्तेजित कर यानी कि रोमांचित कर रहा है और उनमें उत्साह बढ़ रहा है। कवि कल्पना की है कि ये झरना गिरी का गौरव यानी कि सम्मान या पर्वत की महानता का गुणगान कर रहे हैं। टेक्स्ट में देखिए, मोती की लड़ियों से सुंदर अर्थात पानी की जो बूंदे हैं मोतियों के समान सुंदर है और जाग बरे निर्जर झरझर करते हुए बह रहे हैं। So here the waterfall sings the greatness of the mountain and you have experienced the sound of waterfall and it is really exciting and the scenery itself is joyful. The waterfall moves down and makes foam. We can say a mass of small bubbles forms beneath the mountain and poet's imagination is that the water drops from the waterfall is like pearls. Next 4 lines हम पढ़ेंगे। गिरिवर के उर से उठ उठकर उच्च कामशाओं से तरवर, हे जांग रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। गिरिवर का अर्थ होता है माउंटेन, उर का अर्थ है हृदय, उच्चाकांक्षाओं यानी कि ऊंची आकांक्षा हाई एक्सपेक्टेशंस, तरुवर का अर्थ है वृक्ष, नीरव का अर्थ है शांत, नभ माने आकाश, अनिमेष अर्थ होता है स्थिर दृष्टि यानी कि कांस्टेंट, अटल का अर्थ है स्थिर माने फर्म। और इसका व्याख्या हम सुनेंगे। पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे जो वृक्ष है वो आकाश की ओर अपनी उच्चाकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए देखते हैं। मानो ये वृक्ष ऐसे प्रतीत होते हैं मानो ये पर्वतराज के हृदय में उड़ने वाली महत्वाकांक्षाएं हो। वृक्ष एकटक शांत आकाश की ओर देखते हुए लगता है कि ये चिंतित होकर अपने स्थान पर खड़े हैं। The trees on the mountains looks up in the sky. Poet says that these trees resembles the high expectations of the mountain and the trees stands still thinking and they are constant. Now we can read the alankar. झर झर नस नस उठ उठ में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जरते जाग नीरव नभ, अनिमेष अटल में अनुप्रास अलंकार होता है। मोतियों की लड़ियों से सुंदर उच्चाकांक्षाओं से तरवर में उपमा अलंकार है। सीबीएसई कोर्स बी कक्षा 10वीं स्पर्श पाठ्य पुस्तक के
पर्वत प्रदेश पावस ऋतु कविता के तीसरा भाग यानी कि थर्ड सेक्शन, फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द थर्ड सेक्शन। उड़ गया अचानक लो बूदर, फड़का अबार पारद के पर, रवशेष रह गए हैं निर्जर, हे टूट पड़ा मुंह पर अंबर। इसका अर्थ लिखिए। बूदर का अर्थ है पर्वत, पारद माने बादल, पर का अर्थ होता है विंग, WING, रवशेष मतलब केवल शोर यानी कि केवल साउंड ही बाकी रह जाना। निर्जर का अर्थ होता है झरना। अंबर माने आकाश, भू का अर्थ है धरती। कवि कहते हैं कि देखो अचानक ये क्या हो गया, वह पहाड़ जो अभी तक दिखाई दे रहा था वह न जाने कहाँ चला गया। वह पर्वत बादलों के अनेक पर फड़फड़ाने के कारण न जाने कहाँ छिप गया। अर्थात आकाश में बड़ी संख्या में बादल गिर आए और वह पर्वत उन बादलों की ओट में छिप गया। जबकि सब कुछ छिप गया, केवल झरने यानी कि वाटरफॉल्स के जो स्वर है वो सुनाई दे रहे हैं। इसकी जो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन सुनिए। नाउ सी व्हाट हैपेंड, द माउंटेन वी वर वाचिंग इज डिसअपियर्ड, वेयर डिड इट वैनिश्ड, यस नाउ द क्लाइमेट इज चेंज्ड सडनली, another form of rain, the wings of the clouds formed before the rain has come down to the mountain, and now the huge mountain is completely covered in the wings of the dark cloud. Now we cannot see the mountain. Oh, can you hear some voice? Yes, it is the sound of the waterfalls. We can only hear the waterfalls. All other vision is not possible due to the heavy rain. Next 4 lines सुनेंगे। दस गए धरा में सभय शाल, उड़ रहा धुआं जल गया ताल, यो जलदयान में विचर विचर, धा इंद्र घेलता इंद्रजाल। अर्थ लिखिए। सभय का अर्थ है डर कर यानी कि अफ्रेड, फियर। शाल का अर्थ होता है वृक्ष, साल ट्री। ताल मतलब तालाब। जलद माने यान, बादल रूपी वाहन। विजर, विजर का अर्थ है घूम घूम कर। इंद्रजाल मतलब इंद्रधनुष, इंद्रधनुष का अर्थ है रेनबो। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो धरती पर आकाश टूट पड़ा हो। जब धरती पर आकाश टूट पड़ा अर्थात मूसलाधार वर्षा, हेवी रेन होने के कारण चारों ओर धुंध छा गई। शांत स्वभाव के शाल वृक्ष भी धरती के अंदर धस गए। उस धुंधमय वातावरण देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो यह धुआं ना होकर तालाब के जलने से उड़ने वाला धुआं है। इस प्रकार बादल रूपी वाहन में घूमता हुआ वर्षा देवता यानी कि इंद्र देवता नए नए खेल खेल रहा है। देखिए, इंद्र तो स्वर्ग का राजा माना जाता है और भारत कृषि प्रधान देश है ना। कृषि के लिए भारत में बारिश की आवश्यकता भी है, इसीलिए हमारे यहाँ कृषि शुरू करने के पहले बारिश का जो देवता है यानी कि इंद्रदेव है उनसे प्रार्थना किया करता है। तो हम कविता में इंद्रदेव के इंद्रजाल के बारे में कहा है। तो इंद्रजाल क्या है? इंद्रजाल ये होता है कि वर्षा ऋतु में बदलते प्राकृतिक दृश्यों को इंद्रजाल कहा है। तो अंग्रेजी में इसका अर्थ है रेनबो।
Children, in these lines, poet says that suddenly when the sky fell upon, means when the heavy rain fell upon, the quiet and calm natured sal tree was frightened and it disappeared in the land. It seems that even the pond itself is burning, and we also feel that pond is creating the smog. Poet says during this time Lord Indra is playing Indraja. You can see that the climate changes in each section. The first section of the poem we learned the mild version of rain, and the second section we saw the excited joyful version of rain, and also the third version we saw the thunderous heavy daring form of rain. अंत में हम कह सकते हैं कि पंत जी ने इस कविता में प्रकृति का मानवीकरण किया है। मैं आशा करती हूँ कि आप इस पूरी कविता को 2 या 3 बार सुने और समझें। धन्यवाद।